बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहली खबर देंगे आपको। दवाओं की कीमतों में भारी इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। हुकूमत ने अदविया साज कंपनियों को कीमतों में 15% इजाफे की इजाजत दे दी है, लेकिन दवा साज कंपनियों ने दोगुना इजाफा कर दिया। हुकूमत बासर मुनाफाखोर माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। दवाओं की कीमतों में भारी इजाफे ने शहरियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। 2 माह के दौरान रैब की जानिब से दवाओं की कीमतों में 9 से 45% तक इजाफा किया गया, मगर दवासाज कंपनियों ने निर्खों में 2 गुना इजाफा कर दिया। इस बासर मुनाफाखोर माफिया के सामने हुकूमत बेबस दिखाई देती है। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। खाने में बचत मुमकिन, दवाओं में कैसे हो, अदविया की कीमतों में इजाफे पर महकमा सेहत पंजाब की बेहिसी बरकरार है। लाहौर से अंबर कुरैशी की ये रिपोर्ट देखते हैं। इधर जो कुछ कहते शार्ट हैं, महंगी हैं, बेरोजगार भी हूँ, ज़ेरे इलाज भी हूँ, मजबूर हूँ, खरीद नहीं सकता। डॉलर का उतार चढ़ाव या लूट खसूट की बहती गंगा में हाथ धोने का मौका। दवासाज कंपनियों ने ड्रैप की जानिब से जरा सी छूट मिलने पर अद्वियात की मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी। जान बचाने वाली अद्वियात, ब्लड प्रेशर, शुगर और अमराज़े कल्ब जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अद्वियात 100 से 150% तक महंगी कर दी गई। एक महीना कम से कम जो है ना हमारा 3000 रुपये में गुजारा होता था, अब यही 4500 पे चला गया, 1500 रुपया इजाफा हो गया। जो पेशेंट एक हफ्ते की मेडिसिन लेने आता है वो दवाइयों के रेट सुन के यही कहता है कि मुझे 2 दिन की दे दो। अद्वियात की बेलगाम कीमतों को कंट्रोल करने में ड्रैप मुकम्मल नाकाम है, जिसका सबूत अद्वियात की कीमतों में इजाफे की ये चंद मिसालें हैं। अमराज़े कल्ब की दवा कॉन्कोर्ड 60 रुपए से 125 कर दी गई, जबकि 500 मिलीग्राम की कीमत 162 से 235 हो चुकी है। शुगर की दवा ग्लाइसेट 272 से 460 कर दी गई। ब्लड प्रेशर की दवा ट्राइफोर्ड 186 से 485 तक पहुँच गई। ब्लड प्रेशर की ही दवा एल्डोमेट 640 से 840 कर दी गई। एंटीबायोटिक एरिथ्रोसिन की कीमत 548 से 921 तक जा पहुंची। न सिर्फ ये बल्कि इन जैसी 1000 से जायद अद्वियात में 45% से 150% से जायद का इजाफा करके आवाम को लूटा जा रहा है। दवासाज कंपनियों ने डॉलर के उतार चढ़ाव और अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सॉल्ट्स की बैनुल अक़वामी कीमतों में इजाफे को महंगाई का जवाब बनाया है। पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन समेत फार्मास्यूटिकल के शोबे को समझने वाले इसे अक्सर मुस्तरद करते हैं। वो मटेरियल्स जो कि इवन लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, वो मटेरियल पे भी कहा जा रहा है कि जी डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, डॉलर की कीमत बढ़ी है, इसलिए हमने उस कीमत को बढ़ा दी है। हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का पहला नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2018 जबकि दूसरा इजाफा 10 जनवरी 2019 को जारी किया गया। मीडिया ने गरीब मरीजों के हक में आवाज उठाई तो ड्रैप ने 4 अप्रैल को 100 से जायद अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का नोटिस लेते हुए ड्रैप एक्ट 2012 और ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेशुमार लोगों के खिलाफ हमने एक्शंस लिए हैं, शोकाज नोटिस उनको जा रहे हैं, उनका स्टॉक सीज किया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ड्रग लॉयर्स फोरम समेत दीगर तंजीमों ने ड्रैप की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों को मसनूई करार दिया। छापा कल्चर, हरासमेंट क्रिएट करना, अपनी नाअहली को छुपाना, ये नाअहलियत ड्रैप की सिफारशी कल्चर है। एक्चुअली जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास डाटा ही नहीं है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं है जहाँ से प्राइस वेरिफिकेशन हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। वजीर आजम की जानिब से 10 अप्रैल को मामले का नोटिस लेते हुए अद्वियात की कीमतें वापस लाने की हिदायत जारी की, लेकिन अभी तक यह हुक्म नतीजा खेज साबित नहीं हो सका और अवाम ताकतवर माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। कैमरा टीम के साथ अंबर कुरैशी, आप न्यूज़ लाहौर। तो मामला कुछ यूं है कि अद्वियात फरोख्त होनी चाहिए, मरीज की जान जाती है तो जाए। मुल्क भर में फार्मा कंपनियों और डॉक्टर्स की मुबैना मिली भगत ने सबको हिलाकर रख दिया। कंपनियां डॉक्टरों को मुराद देती हैं तो डॉक्टर्स मरीजों को उनकी अद्वियात तजवीज करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत से इस मिली भगत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात देखते हैं किफायत अली शाह की इस रिपोर्ट में। वायरल में एंटीबायोटिक नहीं लिखते तो मरीज का तो बेड़ा गर्क है ना। फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों की मिली भगत सामने आ गई। डॉक्टर का काम है मरीज को मखसूस फार्मा की अद्वियात तजवीज़ करना, जबकि फार्मा कंपनी का काम है कि वो डॉक्टर के गैर मुल्की दौरे, घर के अखराजात, बच्चों की फीसें और दीगर अखराजात उठाए। फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों की मिली भगत का मामला जब पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदर गुलाम हाशमी के सामने रखा गया तो मौसूफ ने इस मिली भगत की अनोखी मंतक पेश कर दी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर वो है जो एड नहीं कर सकता, आम एड टीवी में और उनको मना है, रिसालों में और जो भी है, तो वो फिर अपनी प्रमोशन कैसे करेंगे? वो इस तरीके से करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उसको कॉल करते हैं और उनको जो है कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं, जो भी होता है सिलसिला,
तो इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद ने इस मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। मेरे घर का खर्चा चला दें, मुझे गाड़ी दिला दें, विच इज़ वेरी एब्सोल्युटली अनएथिकल, अननेसेसरीली। मैं एंटीबायोटिक लिख रहा हूँ, मैं एक पेशेंट आया मेरे पास, मुझे पता है उसको वायरल है, उसको डेंगू फीवर है, मैं उसको एक एंटीबायोटिक लिख रहा हूँ। वायरल में एंटीबायोटिक नहीं लिखते, तो मरीज का तो बेड़ा गर्क है ना। पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री का कारोबार 200 अरब रुपए का है, जिसमें से कंपनियों से हुकूमत 10% अद्वियात सरकारी अस्पतालों के लिए मुफ्त लेती है। तो ऐसे में डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों की मिली भगत पर उनके खिलाफ हुकूमत कैसे कार्रवाई करे, यकीनन एक बड़ा सवाल है। फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों की मिली भगत से नुकसान मरीजों का होता है। PMA ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दे। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ किफायत अली शाह, आप न्यूज़ कराची। दवाओं की कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम को रुला कर रख दिया है। कराची से पेशावर तक लोग दवाएं महंगी होने पर नाला दिखाई देते हैं। मरीजों के अहले खाना का कहना है कि वो खाना खाएं या फिर दुआएं खरीदें। हुकूमत दवाओं की कीमतें कम करने के लिए अमली इकदाम करे। मेडिसिन वाहिद ऐसा आइटम है कि लोग खाना नहीं खाएंगे लेकिन मेडिसिन लेनी है। कम से कम गवर्नमेंट को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। पहले यही दवाइयाँ आती थी 15,000 रुपए की, अभी आई हैं 22,000 रुपए की। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को गुजारिश करते हैं कि इसको कम से कम किया जाए। इतनी महंगी मेडिसिन को गरीब बंदे की पहुंच से दूर है। गरीब आदमी बहुत पीस रहा है। मेडिकल स्टोर पे आते हैं, दवाई इतनी महंगी है तो दवाई गरीब आदमी के बस की बात नहीं होती। ना खाना पूरा हो रहा है ना दवाइयाँ पूरी हो रही हैं। रेट इतने बढ़ चुके हैं कि हमारे या तो बंदा खाना खा रहा है या दवाइयाँ ले ले। जो चीज़ हमें मिलती थी 50 रुपए की 150 की मिल रही है। इतनी महंगाई आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। बच्चे बीमार हैं, डॉक्टर की फीस दें या मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ दें। दवाई बहुत महंगी हो गई ना, लोग कहाँ जाएं, सड़कों पे आएंगे। मेडिसिन वाहिद ऐसा आइटम है कि दवाओं की कीमतें बढ़ने पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान भी कुछ परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि वो क्या करें, दवाएं महंगी खरीदकर सस्ती कैसे बेच सकते हैं। हुकूमत को अदविया की कीमतें कंट्रोल करनी चाहिए। कीमतें ज़्यादा हो गई हैं तो कीमतों को जो है रेगुलेट करना चाहिए। हमारा मुनाफा जो है ना वो कम नहीं हुआ है, हमारा मुनाफा तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन आम आवाम के लिए जो है उस पर दबाव ज़्यादा पड़ा है। कंपनीज़ ने जो है वो 15 to 50% जो है मेडिसिन की कॉस्ट में जो है इजाफा किया है, तो इसलिए जो है हम भी मजबूर हैं कि अब मेडिसिन ज़्यादा रेट पे जो बेचें। दावे तो इतने किया था कि हम रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ के बजाय उन्होंने ना बोझ ज़्यादा डाल दिया। हर चीज़ पे महंगाई कर दिया है, ख़ासतौर पर मेडिसिन जो सी ज़रूरत की चीज़ है। मुल्क में अद्वियात की तैयारी और फरोख्त की निगरानी के सरकारी दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर हुकूमत के पास अद्विया की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मरबूत निज़ाम ही नहीं है। वजारत सेहत और ड्रग अथॉरिटी के नाक़िस रेगुलेटरी निज़ाम पर देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मकासद में अवाम को मुनासिब कीमत पर मेयारी अद्वियात की फरामी भी है। अथॉरिटी बने 7 बरस गुजरने के बाद भी ड्रैब बज़ाहिर अद्विया साज इदारों के मफाद का मुहाफ़िज़ बनी नजर आती है। ये इदारा आज तक अद्वियात की रजिस्ट्रेशन और कीमतों से मुतल्लिक अपना शफाफ रिकॉर्ड ही मुरतब नहीं कर सका। 250 के जवाब आए हैं और अभी उनको हमने फाइनल शो कॉज भेजा है कि विद इन अ वीक आप इसको दोबारा भेजें। ड्रैब अथॉरिटी ने अद्विया रजिस्ट्रेशन और कीमतों का डेटा मुरतब करने के लिए फार्मा कंपनियों पर ही इन्हिसार किया है। ड्रैब अपना शिफाफ रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए जनवरी 2017 को तमाम अद्विया कंपनियों से तफसीलात भी मांगी गई थी। 2 बरस बाद भी कुल 800 में से सिर्फ 200 कंपनियों ने रिकॉर्ड भेजा है। मुल्क में मौजूदा 81,500 अद्वियात में से सिर्फ 10,000 ही ड्रैब के पास रजिस्टर्ड हैं। मुतलका हुकाम इन कीमतों के गैर कानूनी इजाफे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दावा तो करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि कितने मुकदमात दर्ज हुए, इसकी पादाश में कितनी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई। अवाम इस सूरत हाल को सिर्फ झांसा करार देते हैं। 10-20 रुपए नहीं बढ़ी, एकदम से 50-60% बढ़ी है। छोटी सी मेडिसिन 150 की मैं लेता था, वो 240 रुपए की हो गई है। अद्विया कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह महंगा डॉलर करार दिया जाता है। हकीकत हाल ये है कि 2 गुना तक महंगी होने वाली कई लाइफ सेविंग अद्विया का कमाई खाम माल या साल्ट आलमी मंडी में सस्ता हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज देंगे बुलेटिन में। फैसलाबाद में लारी अड्डा पुलिस चौकी के एहलकार खुद ही लुटेरे बन गए। तलाशी के बहाने मुसाफिरों की जेब में नशा डालकर रिश्वत बटोरने लगे हैं।
आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में लारी अड्डा पुलिस चौकी के एहलकार खुद ही लुटेरे बन गए। तलाशी के बहाने मुसाफिरों की जेब में नशा डालकर रिश्वत बटोरने लगे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा आप न्यूज सारा अली। सारा, बताइएगा, पुलिस की जानिब से मुसाफिरों के साथ लूटमार का यह सिलसिला कब से जारी है और क्या कहना है इस पे मुसाफिरों का? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो है वो अवाम के मुहाफिज ही अब लुटेरे बन गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ वो क्या उन्होंने फराहम करना, खुद ही अवाम को लूटने लगे। और ये सिलसिला काफी देर से है, लेकिन ये बात मंजर आम पे नहीं आ रही थी। और अब जब ये बात मंजर आम पे आई है तो देखना होगा कि क्या आगे नेक्स्ट जो है वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये चौकी लारी अड्डा पुलिस के एहलकार हैं जो तलाशी के बहाने पहले मुसाफिरों की जेब में नशा डालते हैं और फिर उनसे रिश्वत बटोरते हैं। यानी पहले खुद ही मुसाफिरों को फंसाते हैं, फिर पैसे वसूल करके उनकी जान छोड़ते हैं। और पुलिस एहलकारों की इन्हीं हरकतों की वजह से लारी अड्डे पे जो भी मुसाफिर आते हैं वो सब बहुत परेशान है। इंतजामिया से इस बारे में बात हुई, उनका यही कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार यानी बारहा पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकायत का इंदराज करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मुसाफिर जो है उनका ये कहना है कि हम अपील करते हैं पुलिस के आला अफसरान से कि मतलब उनसे दादरसी का मुतालबा कर रहे हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे मुहाफिजों से जो खुद लुटेरे हैं उनसे जान छुड़वाई जाए। जी बहुत शुक्रिया सारा अली, नुमाइंदा आप न्यूज हमें अपडेट कर रही थी। वेलकम बैक। और साथ ही आपको बताएंगे नैब लाहौर की जानिब से हमजा शहबाज को दिए गए सवालनामे की कॉपी मंजर आम पर आ गई है और हमजा शहबाज से 2005 से लेकर अब तक की तमाम कंपनियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इन कंपनियों में की गई सरमायाकारी, टैक्स रिटर्न्स और कर्ज की तफसीलात भी मांगी गई हैं। हमजा शहबाज ने 2005 से लेकर अब तक की तमाम कंपनियों की तफसीलात दी है और सवालनामे की कॉपी भी मंजर आम पर आ गई है। कंपनियों में की गई सरमायाकारी से मुतालिक सवालात पूछे गए थे, इसके साथ साथ टैक्स रिटर्न्स के बारे में भी सवाल पूछे गए थे। इसकी तफसील मांगी गई थी नैब की जानिब से कि कर्ज की तफसील भी दी जाए जो हमजा शहबाज की जानिब से लिया गया है। नैब लाहौर की जानिब से हमजा शहबाज को दिए गए सवालनामे की कॉपी मंजर आम पर आ गई है और हमजा शहबाज से 2005 से लेकर अब तक की तमाम कंपनियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। कंपनियों में की गई सरमायाकारी, टैक्स रिटर्न्स और कर्ज की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ मलिक उस्मान। उस्मान, बताइएगा, नैब की जानिब से दिए गए सवालनामे में हमजा शहबाज से मजीद क्या पूछा गया है? जी बिल्कुल, नैब ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ से 2005 से लेकर अब तक की तमाम कंपनियों की सरमायाकारी के बारे में पूछ लिया है। नैब ने हमजा सवाल से ये भी पूछा है कि वो तमाम तर सरमायाकारी की कंपनियों के बारे में बताएं जिनके बारे में उन्होंने बैंकों से कर्ज ले रखा है। इसकी तमाम तर तफसीलात उन्हें साथ लाने का कहा गया है। साथ साथ नैब ने हमजा शहबाज शरीफ से उनके भाई सलमान शहबाज और वालदा नुसरत शहबाज के साथ उन कंपनियों में शराकत दारी की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। और नैब ने इस बार हमजा शहबाज शरीफ को 2005 से 2006 की टैक्स रिटर्न्स और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की हदायत कर दी है। और साथ में ये भी पूछा गया कि उन्होंने 3 वर्ष की टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स गोशवारों में जमा क्यों नहीं कराए। साथ साथ नैब ने इस बार उनसे ये भी सवाल पूछ लिया कि 2005 से लेकर 2017 के दौरान उनके असासे थे वो बढ़ गए थे, इस असासे किस तरह बढ़े, तमाम तर तफसीलात नैब को फराहम की जाए। इस बार नैब ने उनसे ये भी एक सवाल पूछ लिया कि वो 2005 से लेकर अब तक किसी भी शख्स से, खा वो कोई भी हो, जितने तोहफे तहाइफ उन्होंने वसूल किए हैं वो भी बताए जाएं। और उन्होंने इस बार एक ये भी सवाल हमजा शहबाज शरीफ से पूछ लिया, जब वो पेशी पे आएंगे तो तमाम रिकॉर्ड अपने साथ लेके आए कि जो कंपनियों में सरमायाकारी करते रहे हैं उनके वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो कितनी तनख्वाह लेते थे, अपनी तनख्वाह की तफसीलात भी साथ लेके आए। नैब ने गुज़िश्ता और रवां बरस जारी होने वाले नोटिस की रोशनी में तमाम तर सवालात एक बार फिर से पूछ लिए और ये भी कहा गया है कि अगर वो इससे कबल जो जवाब देने में नाकाम रहे थे और जो जवाब देने में इससे कबल नाकाम रहे। मलिक उस्मान, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने हमजा शहबाज शरीफ के डीजी नैब लाहौर की डिग्री के हवाले से इल्जामात को किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ करार दिया है। आपको बताएं, नैब ने हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अपने एलामिये में नैब ने कहा कि डीजी नैब लाहौर की डिग्री की HAC से पहले ही तस्दीक कराई जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई गई। डीजी नैब ने अपनी डिग्री से मुतालिक हमजा शहबाज से कभी कोई बात नहीं की। एलामिये के मुताबिक नैब चादर और चार दीवारी का एहतराम करता है। हमजा शहबाज बेबुनियाद इल्जामात की बजाय अपने खिलाफ तहकीकात का जवाब दें। नैब को हमजा शहबाज और उनकी फैमिली की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मिले हैं। शरीफ फैमिली की खवातीन को बुलाने का मकसद स्टेट बैंक की शिकायत पर तहकीकात करना है।
शरीफ खानदान नोटिस मिलने पर वावेला कर रहा है। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात कहते हैं कि नैब ने हमारे घर की टूटियां भी गिन रखी हैं। हुकूमत के खिलाफ साजिशें और इत्तेहाद नाकाम होंगे। इमरान खान मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उस्मान बुज़दार से मुतल्लिक कहा कि वो कमजोर नहीं, सियासी तौर पर बहुत मजबूत आदमी हैं। कमजोर नहीं है, वो बताएगा अपना इतना कमजोर है। जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, जो माज मान रहे हैं, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? सारी नाकाम हो गई। कैसे उसको नाकाम करेंगे? उनके पास कोई ऐसी बात नहीं जो बेशक ईमानदार एक नेक नीत आदमी है जो मैंने उसे देखा, और वो चाहता है कि इस मुल्क के लिए कुछ किया जाए। और पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन को शरीफ खानदान को मिलने वाले रिलीफ पर एतराज, कहा यह खानदान निजाम का लाडला है। उन्होंने कहा कि उन्हें वो मिलता है जो किसी को नहीं मिलता। हमजा को 10 दिन का नोटिस देने की कोई मिसाल नहीं, मुलजिम को 10 घंटे भी मिले तो भाग जाएगा। एतजाज अहसन ने बयान दिया है शरीफ खानदान से मुतालिक। उनका कहना था कि यह खानदान निजाम का लाडला है क्योंकि शरीफ खानदान को मुसलसल रिलीफ दिया जा रहा है। कहा कि उन्हें तो वो मिलता है जो किसी और को नहीं मिलता। हमजा को दिए जाने वाले 10 रोज के नोटिस की भी कोई मिसाल नहीं है। अगर मुलजिम को 10 घंटे भी दिए जाएं तो मुलजिम भाग जाएगा। आगे बढ़ें और खबर आपको देंगे ठट्ठा से, जहां पर जंग शाही रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ट्रैक पर नस्ब किया गया बम नाकारा बना दिया गया। शरपसंदों ने धावेजी और जंग शाही रेलवे स्टेशन के दरमियान रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब कर रखा था। बम की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर हैदराबाद से बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। इसी दौरान ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। एसएसपी ठट्टा के मुताबिक बम देसी साख्ता और आधा किलो वजनी था। 3 ट्रेनें इस ट्रैक से गुजरनी थीं। उन्होंने मजीद बताया कि तकरीबकारी के शुबे में मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कुछ का ताल्लुक दूसरे सूबों से है। और डेरा मुराद जमाली में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए बम धमाके में मुलविस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 21 अफराद जख्मी हुए थे। सीटीडी जराये के मुताबिक दहशतगर्द को बेदारपुल के इलाके से गिरफ्तार भी कर लिया गया। डेरा मुराद जमाली के मकामी क्लिनिक में बम धमाके में मुलविस दहशतगर्द को सीटीडी कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 21 अफराद जख्मी हुए थे। सीटीडी ने बेदारपुल डेरा मुराद जमाली के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। बम धमाके में दहशतगर्द के 2 साथी भी मुलविस थे, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीटीडी की जानिब से छापे मारे जा रहे थे। खबर है शेखुपुरा से, जहां पर पुलिस वैन का टायर फटने से जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 2 जख्मी भी हुए। एक जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और उनको लाहौर रेफर कर दिया गया है। थाना गुलबर्ग लाहौर के एहलकार लिया से मुलजिम को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे कि शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर टायर फटने से वैन उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 7 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया, जहां 2 पुलिस एहलकार कौसर अली और मुजाहिदुल हसनैन दम तोड़ गए, जबकि एएसआई असदुर्रहमान और पुलिस एहलकार गुलाम मुस्तफ़ा दम तोड़ गए और जनरल अस्पताल में मौजूद इस वक्त उनकी मैयत है। जख्मियों में शामिल ज़ेर हिरासत मुलजिमों को लाहौर के म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और मौसम गर्मा की आमद के साथ ही फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। घरों में लोग गर्मी से तंग हैं तो कारोबारी हजरात काम मुतासर होने की वजह से परेशान हैं। इसी बारे में देखते हैं सारा अली की ये रिपोर्ट। अवाम को एक पल भी चैन नहीं। सर्दियों में गैस न मिलने से परेशान थे, गर्मी आई तो बिजली की आनियां जानियां शुरू हो गई हैं। घरेलू सारिफीन हो या कारोबारी हजरात, सबका जीना मुहाल हो गया है। बिजली आए न आए मगर भारी भरकम बिल बाकायदगी से आता है। लंबे लंबे बिल भेज देते हैं। इनको चाहिए कि लोड शेडिंग कम करे और ये जो उनसी हुकूमत आई है इनको कुछ तो ख्याल करना चाहिए अवाम के बारे में। शहर के पेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर होने से करोड़ों के नुकसान का अंदेशा है। कैमरामैन इरशाद आजमी के साथ सारा अली, आप न्यूज़ फैसलाबाद। और अब कुछ मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब समेत बाज़ इलाकों में बारिश की तवक्को है। बलूचिस्तान में आज से तूफानी बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो सकता है।
मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि ईरान से बारिश बरसाने वाले बादल बलूचिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। आज से बुध तक जारी रहने वाली तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगजानी का भी खदशा है। पीजीएमए की जानिब से पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी के नफाज के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, सिब्बी, नसीराबाद, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान डिवीजन में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। कोहाट, बन्नो, मालाकंड और मुल्तान डिवीजन में भी चंद मकामात पर आंधी के साथ बारिश और बाज मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में बाज मकामात पर गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। और अक़लियतों पर मज़ालिम ढाने वाली मोदी सरकार पर दलितों ने भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। झूठा करार देकर उन्हें वोट ना देने का फैसला भी सुना दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी को अक़लियतों पर अपने हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की आबाई रियासत गुजरात में दलितों ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। अहमदाबाद से गांधीनगर तक बसने वाले लोगों ने मोदी जी को झूठा करार दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म, और लोगों ने मान लिया कि ये आदमी बहुत झूठ बोलता है। दलित नौजवान इस बार मोदी के दिल फरेब वादों के चक्कर में आने को तैयार नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों मामले में दलित कम्युनिटी को कुछ भी मिला नहीं है। किसानों का कहना है कि वो जो भी सवाल उठाते हैं उन्हें डंडे पड़ते हैं। किसान परेशान है, जो भी मुद्दा उठाओ किसान को लाठीचार्ज करना पड़ता है, किसी को रोड पर उतरना पड़ता है अपने मुद्दे के लिए। लोगों का कहना है कि मोदी ने दलितों समेत सारी आवाम को धोखा दिया। अभी तो यहाँ दलित भाई सब नाराज है, भाजपा से, कांग्रेस से, दोनों से नाराज है। यहाँ मेरे पहले केरोसिन मिलता था, तेल मिलता था, आटा मिलता था, अनाज मिलता था, तो इन सरकार ने सब आके बंद कर दिया। आम आदमी ही नहीं, तजियाकार भी यही कहते दिखाई देते हैं। इट इज दलित यूथ हु आर नाउ टर्निंग द अदर वे डाउन टुवर्ड्स, आई थिंक दे हैव सीन इट कि उनको बहुत उल्लू बनाया है। लोग कहते हैं मोदी जी आदि झूठे हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को भी जाली करार दे दिया।